Good morning, kids. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine. Okay, so kids, new chapter? Yes, 16. Today we are going to start this chapter. Chapter number? 16. Yes. So, this new chapter's name is? Communication. Okay, you know what do you mean by communication? Anyone? Huh? You daily communicate to each other. What do you mean by communication? Yes? Communication means to talk everyone by phones, telephones, televisions and computers. Very good. Sit down. So, communication means to share our ideas, our feelings to each other. This is called communication. ओके आप डेली टॉकिंग करते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, अपने आइडिया शेयर करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू कम्युनिकेट टू ईच अदर. आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो. ओके, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, इन ओल्डन डेज वी हैव सम मेथड्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. ओके, एक तो आप फेस टू फेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है. बट अगर कोई पर्सन आप फेस टू फेस टॉक नहीं कर सकते तो कैसे करोगे? हाउ डू वी टॉक? कैसे करेंगे? अगर ओल्डन डेज की अगर बात करें, आज तो आपके पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, बट इन ओल्डन डेज में क्या होता था? हाउ पीपल कम्युनिकेट द पीपल? यस, By sending letters to each other. very good. They sending letters to each other. Very good, Avik. Sit down. So बेटा listen. In olden days आपने सुना होगा कि peasants होते थे, हाँ? So peasants जो है वो लेटर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते थे. ओके, लॉन्ग एगो की बात है तो, है ना. बट उसके बाद जो सिस्टम आया वो आया आपका पोस्टल सिस्टम. ओके, पीपल्स राइट द लेटर्स एंड सेंड देम टू देयर रिलेटिव्स एंड देयर फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद में पोस्टल आया तो लोग लेटर्स राइट करते थे, अपने फ्रेंड्स को भेजते थे. आफ्टर दैट उसके बाद आए टेलीफोन्स. ओके, एंड पीपल कैन टॉक टू ईच अदर ऑन मोबाइल फोन्स. उनको देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से डायरेक्टली बात कर सकते थे, है ना. तो वो लोगों को बहुत पसंद आया. आफ्टर दैट ओके, वी कैन आल्सो यूज द वीडियो कॉल्स, है ना. अब आप टॉकिंग तो कर ही सकते हो, साथ में आप अपने जो भी पर्सन है उसको फेस टू फेस देख भी सकते हो बाय द वीडियो कॉलिंग. देख सकते हैं ना. तो आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपको पर्सन का फेस भी दिखता है, आप उनसे फेस टू फेस टॉकिंग भी कर सकते हो. तो उसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है ना. और एक जो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है, अगर आपको अपनी बात को लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंचानी है, ठीक है, मतलब मीन्स आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है लार्ज नंबर तक, काफी बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में देनी है, तो उसके लिए आप अदर मोड्स को यूज करोगे. जैसे कि आप न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाओगे, मैगजीन्स में दोगे, ठीक है, टेलीविजन का यूज करोगे, इंटरनेट पे डालोगे, सोशल मीडिया का यूज करोगे. तो इनसे आप क्या करोगे? इनसे आप अपनी बात को लार्ज नंबर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है. समझ आया? सो लेट्स बी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन दिस चैप्टर द concepts are communication means what do you mean by communication? communication होता क्या है? ओके, दिव्यांश sit properly. And next is what are the means of communication? कम्युनिकेशन करने के लिए लोग कौन कौन से मीन्स यूज करते हैं? वेरी गुड. एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन. ट्रैवल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो देयर इज अ फर्स्ट पिक्चर, देयर इज द पिक्चर्स. ओके, सो व्हाट इज हियर? द गिवन पिक्चर शोज द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहे हैं.
नंबर दैम इन इंक्रीज ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया, उसके बाद में कौन सा आया और फिर कौन सा आया। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको इसको। ठीक है, पहले तो हम पिक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्स इज ऑफ, फोर्स क्या है, कौन सा पिक्चर है फोर्स, वीडियो कॉलिंग है। सेकेंड ऑन, yes, children are talking to with the phone, okay, to each other, and third is writing the letter. This is the postal system. So which one is the fourth? सबसे पहले कौन सा आया था, letters. So write fourth number here. After that telephones, and after telephones video calls. Okay, so write it like this in your books. Is it done? Okay. Now listen kids, we live in society. Society means group of people, है ना। we cannot live alone. हम अकेले नहीं रह सकते। we need to our family and our society. ठीक है, सोसाइटी में आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब आ जाएंगे, आपके नेबर्स, ये सब आपके सोसाइटी हैं। ठीक है, जिनसे भी आप डेली मीटिंग करते हो, जिनसे आप मिलते हो, वो सब आपके सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, सारे पीपल्स। ठीक है, जिनको भी, जो भी आपके नोन पर्सन्स है, जिसको भी आप जानते हो, आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन रहता है, आपके रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, ऑल आर आवर सोसाइटी। ओके, सो वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सब लोग सोसाइटी में रहते हैं। एंड वी नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वी नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, हम लोगों को जरूरी है। ठीक है, जब तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन एक दूसरे से नहीं मिलेगी, आप कभी अपग्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आज किसी को भी मोबाइल फोन्स या इंटरनेट सफरिंग या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में अगर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती, तो क्या आप कभी इनको जान पाते, नहीं ना। तो वी नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, इन सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको हमेशा अपग्रेड करती है। अंडरस्टूड? Yes, so we need to exchange information, okay, and news and ideas with others. Okay, आपके पास जो भी आइडियाज होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको दे सकते हैं, न्यूज आप लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। दीज ऑल इंफॉर्मेशंस, ये सब इंफॉर्मेशन है जो आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो our first topic is communication. Okay, so what is communication? Communication is a process. What is communication? Yes, it is the process of expressing our ideas and feelings or giving information to others. What is communication? A process. Yes, the process by which we share our ideas or feelings and information to others. जब आप अपने फीलिंग्स, अपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास थॉट्स है, आइडियाज है, जब आप दूसरे पर्सन तक शेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू रिमेन कनेक्ट विद पीपल। अगर आपको लोगों से कनेक्ट रहना है, आपको अपने फेवरेट पर्सन के साथ कनेक्ट रहना है, तो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करती रहनी पड़ेगी। ओके, दिस इज असेशनल टू कांटेक्ट टू ईच अदर। आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक कमरे में अकेले आपको छोड़ दें, ठीक है, और आपके सराउंडिंग में कोई नहीं हो, ठीक है, आप अलोन एक हाउस में रह रहे हैं, सिंगली, वहां कुछ नहीं है, सराउंडिंग में भी कोई नेबर्स नहीं है, आप किसी से डेली नहीं मिल रहे हो, सो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? यू फील गुड? हाँ कि नहीं, अब तो कुछ नहीं है, सारी टेंशन्स नहीं है, मुझे बस अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगेगा कभी? नो, यू आर फीलिंग अलोन। आपको ऐसा लगेगा मैं तो अकेला हूं, कोई टॉकिंग करने वाला भी नहीं है,
है ना, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, मुझे तो किसी की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, तो इसलिए आपको लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ता है, ठीक है। और कनेक्टेड रहने के लिए वी नीड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, वी कम्युनिकेट इन मैनी वेज, वी कम्युनिकेट इन, हम बहुत तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, जरूर तो ना वो पर्सन आपके लिए फेस टू फेस आपके पास ही हो, नहीं ना। देयर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट ईच अदर। ओके, जस्ट लाइक talk, we can write letters, we can shake hands, we can clap, wave, smile, laugh, cry, send messages, okay, by using machines. These are all the way by which we communicate to each other. Okay, understood? अगर आपने किसी को thumbs up का साइन दिया, it means yes, it's good. ओके, तो आपके पर्सन समझ जाएगा कि यस आपने उसको गुड वर्क के लिए आपने उसको अप्रिशिएट किया है। ओके, सो दिस इज अ साइन लैंग्वेज बट योर पर्सन अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से टू हिम। ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ओके, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन किड्स, what are the ways of communication? So who will tell me? Ways of communication. Yes, Jay? Yes, we can talk by, how we communicate? By talking, by shaking hands, by clapping. Yes, wave. And by sending messages to them. This is the way by which we communicate to each other. Okay, sit down. And other students, please concentrate on your studies. Don't look here and there. Understood, kids? देखो, this is the ways. There are some pictures. है ना, ये पिक्चर्स आपको शो कर रही है ना, क्या शो कर रही है कि ऑल पीपल्स आर कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, जब आप बात करते हो किसी से तो आप हैप्पी भी होते हो, सैड भी होते हो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मिलती है जिससे आप अपग्रेड हो जाते हो। अंडरस्टूड? नाउ लिसन, इन द पास्ट व्हेन इट वाज हार्ड टू ट्रैवल, ठीक है, मीन्स आपके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। कब? ओल्डन डेज में, पुराने टाइम पे नहीं थे ना, पहले एरोप्लेन्स नहीं थे, पहले ट्रेन्स नहीं थी, शिप्स नहीं थी ना, तो इट इज हार्ड टू ट्रैवल। लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि रोड्स भी आज की जैसे स्मूथ नहीं थी। आज तो रोड्स आपके बहुत ज्यादा स्मूथ है, बट ओल्डन टाइम्स में इस टाइप की रोड्स भी नहीं थी, बसेस भी नहीं थी, ठीक है, और कोई अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता भी था तो वो भी बहुत ज्यादा स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था। इसलिए आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचने में आपको काफी डेज लग जाते थे, तो बहुत ज्यादा हार्ड था ट्रैवलिंग करना। ओके, देयर वर नो मशीन। ओल्डन डेज में आज आपकी मशीन्स क्या कर रही है? आपका वर्क इजी कर रही है, लेकिन पुराने टाइम पे अगर हम ओल्डन डेज की बात करें तो उस टाइम पे इस टाइप की मशीन्स अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, आज आपकी मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स है जो आपका वर्क इजियर करती है, जैसे वॉशिंग मशीन्स में आपके क्लोथ्स जो हैं वो वॉश हो जाते हैं, मिक्सचर चलाया तो थिंग्स ग्राइंड हो गई, पहले नहीं होता था, है ना। पहले एक बड़ा सारा क्या होता था, सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, पहले वो होता था, ठीक है ना, एक बड़ा सारा स्टोन होता था, उसके पास एक छोटे स्टोन से मम्मा क्या करती थी, हाँ, उससे ग्राइंड करते थे। पहले तो उसको करने में भाई बहुत ज्यादा ह्यूमन पावर लगती थी, टाइम टेकिंग था, बट आजकल मिक्सचर में डाला, ग्राइंड किया, 2 मिनट्स में तैयार,
है ना। ऐसे बहुत सारी मशीन्स है जो आपका वर्क इजी कर देती है ना। अभी तो कौन सा वर्ल्ड है, कंप्यूटर का वर्ल्ड है ना। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कंप्यूटर पे कुछ भी आपने सेंटेंस डाला, कोई वर्ड डाला, तो आपको उसका मीन्स फटाफट पता चल जाता है। बट ओल्डन डेज में तो कंप्यूटर्स नहीं थे ना। आज हर पर्सन के पास मोबाइल है। मोबाइल क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटर है, गैजेट है आपके लिए, है ना। तो इससे आपका वर्क इजी हो रहा है, समझ में आया। तो जितनी भी मशीन्स है, कार है, बस है, स्कूटर है, इन सब से आपका वर्क इजी हो रहा है। आपकी लाइफ अब इजी गोइंग है। पहले लोगों के पास बस, स्कूटर, कार्स नहीं होते थे, वो पैदल ही जाते थे, है ना। तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड था ना ट्रैवल करना। बट आज तो सबके पास कार्स है, स्कूटर्स है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, सब कुछ है आज। तो बहुत सारी मशीन्स आज अवेलेबल है, बट ओल्डन डेज में कुछ नहीं था। So it is hard to travel. People had special ways to talk to each other. लोगों के पास स्पेशल वे होता था जिससे वो टॉकिंग करते थे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ओल्डन डेज में क्या होता थे, पीपल यूज पीजन्स। पीजन्स को यूज करते थे पहले। पीजन्स ही क्या करते थे, लेटर्स को वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाते थे, समझ में आया। सो इन ओल्डन डेज, in olden days pigeons are used to send the messages. Okay, people write on the paper and send with pigeons. पुराने टाइम में pigeons को यूज करते थे, बहुत पुराना मेथड है ये बहुत। बट आजकल pigeons थोड़ा लेके जाते हैं लेटर्स, हाँ है। Who bring the letters for you? Yes, today postman bring letters for us. Okay, sit down. So they tied a note to a pigeon's leg. लोग क्या करते थे, पिजन की जो लैग होती थी, ठीक है, उसकी लैग्स के ऊपर जो भी उनको नोट लिख करके वो टाई करके उसको उस पे बांध देते थे। ओके, आफ्टर दैट पिजन वुड फ्लाई टू द राइट पर्सन, ठीक है। वो पिजन जो है वो राइट पर्सन को वो लेटर दे के आ जाता था। ओके, लेटर पीपल आल्सो रोट लेटर्स, ठीक है। बाद में भी लोगों ने लेटर्स को यूज किया, लेटर्स राइट करते थे। एंड सेंड स्पेशल मैसेजेस कॉल्ड टेलीग्राम्स, ओके, टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। उसके बाद में टेलीग्राम्स चले, ठीक है। इसमें ओनली आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग मैसेजेस आप नहीं लिख सकते थे टेलीग्राम्स में, आप शॉर्ट मैसेजेस राइट करते थे, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट मैसेजेस चले जिसे हम टेलीग्राम्स बोलते थे। ओके, एंड पोस्टमैन ब्रिंग दिस टेलीग्राम्स फॉर अस। ओके, समझ में आया इतना सबको। ओके, नाउ मीन्स ऑफ communication. What are the means of communication? There are three means of communication. How means of communication? How many means of communications are there? There are three means of communication. Okay. So what are the name? First one is postal communication, in which we sending the letters to each other. This is called postal communication. आपके घर पे जो इनविटेशन कार्ड आता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन कि आपको वेडिंग में जाना है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इनविटेशन इज आल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उससे भी आपको क्या एक तरीके से लेटर जैसे राइट होता है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इनविटेशन कार्ड से भी आपको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे आते हैं बाय द पोस्टल, तो दीज आर द कम्युनिकेशन। ओके, पर्सन दूसरे पर्सन का आपसे कम्युनिकेशन ही तो है। ओके, सेकेंड इज टेली कम्युनिकेशन, व्हेन यू टॉक ऑन द मोबाइल फोन, ओके, एंड अ टेलीफोन, दिस इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। समझ में आ गया। आप जो व्हाट्सएप करते हो सब कुछ ये सब टेली कम्युनिकेशन है। ओके, एंड लास्ट इज मास कम्युनिकेशन। ओके, अब ये सब तो यहाँ पोस्टल कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में हम एक ओनली अपने लेस नंबर ऑफ पीपल तक ही अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही कम लोगों तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या 1%, 2%, इतना ही, ठीक है।
लेकिन अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंचाना है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तब आप यूज कर दोगे मास कम्युनिकेशन। ओके, अब मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं आपके टेलीविजन। ओके, टेलीविजन मास कम्युनिकेशन में आएगा। आपके न्यूज़पेपर, यस, न्यूज़पेपर किस पर आएगा बेटा? मास कम्युनिकेशन में आएगा। मैगजीन्स किस में आएगी? मास कम्युनिकेशन में। यस बेटा, सोशल मीडिया। ये सब बेटा आपका मास कम्युनिकेशन में आएगा। समझ में आया? मीन्स आपने अपने इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा दिया ऐसे पर्सन जिनको आप जानते तक नहीं हो। ओके, मतलब आपने पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है, कुछ आपको पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचानी है, तो इतने सारे लोगों को तो हम नहीं जानते ना, लेकिन आपको अपनी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है। सो दैट वी यूज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो। बेटा एफएम चलते हैं ना। ओके, अब टेलीविजन से भी पहले बेटा रेडियो आया था, जिसमें ओनली लोग इंफॉर्मेशन को सुन सकते थे। ओके, आफ्टर द टेलीविजन जो है वो आया था। समझ आया? ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले? जो आपका फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट जो कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमंस ने, वो था पोस्टल कम्युनिकेशन। ओके, इट इज द ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस इज द ओल्डेस्ट। Okay, which is the oldest means of communication? Sit properly, Mishika. Which is the oldest means of communication? Pragya, which is the oldest means of communication? Postal communication. Be attentive in the class. Be energetic. Sit. And it is also the cheapest means of communication. ओके, कम्युनिकेशन का सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, विच इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? पोस्टल कम्युनिकेशन। ओके, एंड इट इज आल्सो ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एंड मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मतलब पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी ये कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ यूज किया जाता है। समझ में आया? पोस्टल सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? वी कैन राइट मैसेजेस। वी कैन राइट मैसेजेस। आपको क्या राइट करना होता है? अपने मैसेजेस राइट करने होते हैं। किस किस पे राइट कर सकते हो? पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एरोग्राम्स। ओके, इन सब के ऊपर आप उनको राइट कर सकते हो एंड पोस्ट देम एट द पोस्ट ऑफिस। आप अपने जितने भी लेटर्स आपने राइट किया, आप इसको कहाँ ड्रॉप करके आओगे? पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेटा ये सेंड होते हैं। लेकिन आपको कहाँ सेंड करना है? आप कहाँ डाल के आओगे इसको? लेटर बॉक्स में, है ना? तो आपने अपना लेटर राइट किया, लेटर बॉक्स में आपने इसको डिलीवर कर दिया, वहां तक आपने छोड़ दिया। आफ्टर दैट क्या होता है? पोस्टमैन आता है। ओके, ही कलेक्ट ऑल द लेटर्स। वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करके लेके जाता है जो भी लेटर बॉक्स के अंदर है। ओके, अब वहां से वो लेटर जाएंगे पोस्ट ऑफिस। ओके, आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वहां गए, वहां अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन वो सॉर्ट होते हैं। ओके, उन सारे लेटर्स को सॉर्टेड किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। मीन्स जो दिल्ली के लेटर्स हैं उनको एक साइड, समझ में आ रहा है? ठीक है, और मान लो जो जाएंगे मुंबई वो अलग, जो बंगाल जाएंगे उनको अलग सॉर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग उनके डेस्टिनेशन वाइज वो लेटर्स जो है सॉर्टेड कर दिए जाते हैं। उसके बाद इनको पोस्टल वैन के थ्रू, बाय द एरोप्लेन या पोस्टल वैन, इनके थ्रू इनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है। ओके, फिर वहां पर भी ये सॉर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। समझ में आया? कौन से एरिया में कौन सा पोस्ट कार्ड जाएगा। समझ में आया? अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उनको वहां पे सॉर्ट किया जाता है और पोस्टमैन
उस एरिया के जो भी पोस्टमैन होते हैं वो अपने पोस्ट कार्ड्स को लेकर अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ में आया इतना? ओके, सो आपने कभी पोस्ट कार्ड देखा है? हाँ, हैव यू एवर सीन द पोस्ट कार्ड? लेट मी शो यू, वेट। नाउ लेट मी शो यू। Yes, kids, listen. This is the picture of a postcard. This is a postcard. ये पोस्ट कार्ड का पिक्चर है, बट पोस्ट कार्ड अगर आप किसी को लेटर राइट करते हो तो आपको उसके एरिया का पिन नंबर पता होना चाहिए। ओके, पिन नंबर, हर एरिया का अपना पिन नंबर होता है विच इज ऑफ 6 डिजिट। ओके, हाउ मेनी डिजिट? 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का आपको पिन कोड पता होना चाहिए। ओके, और आपको एड्रेस प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, आप सही से यहाँ पे एड्रेस राइट करेंगे, यहाँ पे पिन नंबर राइट करेंगे। ओके, तभी आपका पोस्ट कार्ड उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच पाएगा। समझ में आया? दिस इज द पिक्चर ऑफ पोस्ट कार्ड। ओके, नाउ लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ इनलैंड लेटर। वेट, ठीक है, ये इनलैंड लेटर है। समझ में आया? इस पे आप अपना मैसेज राइट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर एड्रेस राइट करना पड़ेगा, पिन कोड राइट करना पड़ेगा। समझ में आया? और यहाँ आपको अपना नेम और एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपना पिन कोड राइट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इनलैंड लेटर। ओके, समझ आया? नाउ नेक्स्ट, telecommunication. Next is okay, telecommunication. This is the means of communication covers long distances. ठीक है, मीन्स जैसे आप जयपुर में हो, ओके, और आपके रिलेटिव्स जस्ट लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, okay, your uncles, they live in other city. Okay, just like they live in Ajmer, they live in Mumbai and other of city. Yes, Canada. Okay, they live in the other city. So how you talk to them? You can talk to them by telecommunication. You use your mobile phones and telephones to communicate to them. अब आपका यहाँ से वहाँ डिस्टेंस काफी लॉन्ग है ना, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन यूज टेलीकम्युनिकेशन। इट कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, इसमें क्या क्या हो सकता है? टेलीफोन्स, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप मैसेजिंग, ईमेल्स। ठीक है, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं बेटा? टेलीकम्युनिकेशन में ऐड होते हैं। समझ में आया सबको? ओके, next is mass communication. Mass, yes, it is also when we use the mass communication, when we want to given the information large number of people. ठीक है, जब आपको बहुत सारे लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, उनको अपनी बात पहुंचानी है, तो आप मास कम्युनिकेशन का यूज करोगे। समझ में आया? लेकिन आपको कम लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, देन यू कैन यूज टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है या आपको अपने 10 फ्रेंड से एक साथ बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के उनको मैसेज सेंड कर सकते हो, है ना? या स्कूल से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज मिल जाता है ना। समझ में आ रहा है? तो वो है आपका, यहाँ आप ये यूज कर सकते हो अगर आपको कम लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आपको स्कूल से कोई मैसेज मिल रहा है तो आपके न्यूज़पेपर में आता है।
ऐसा तो नहीं है ना, पर्टिकुलर स्कूल का आपका ग्रुप होता है जिसमें आपको जो भी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैसेज के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू मिल जाता है। तो यहाँ हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड तक ना पहुंचानी है, हमें स्कूल से रिलेटेड जो भी वर्क है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। तो यहाँ पे जो आपके नंबर है वो कम है, लेकिन अगर आपको अपनी कोई बात पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है, देन यू वांट टू टेक द विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाते हो। जब आप मूवी वॉच करने जाते हो ना, तो उसके अंदर आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन ही मिलती है ना। जब आप अच्छी मूवीज देखने जाते हो तो उनके अंदर भी क्या आता है, इंफॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती है। जो सोशल एविल्स होते हैं, ठीक है, कि उनमें क्या हमारे जो सोशल एविल्स क्या क्या हैं, जो क्या क्या बुराई है, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, या आपके आसपास की जो भी गर्ल से रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वुमन एम्पावरमेंट की जो अगर उस पर कोई मूवी आती है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एज मूवी के थ्रू मिल रही है या फिल्म देखने जाते हो उसके थ्रू मिलती है ना। साथ ही ऐसी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आती है, इंस्टाग्राम पे भी आती है, फेसबुक पे भी आती है, क्या सोशल मीडिया है। ये सारे ग्रुप्स जो है वो लार्ज नंबर तक जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को अगर आपको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आप यूज़ करोगे मास कम्युनिकेशन। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, समझ में आ रहा है, टेलीविज़न, टेलीविज़न के अंदर भी न्यूज़ेस आती है ना, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जिनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ओके, nowadays we also send messages on social media प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप तक पहुंचा सकते हो। ये भी मास मीडिया के अंदर ही आ रहा है, समझ में आया। अनदर वे बाय विच कम्युनिकेट विद वीडियो कॉल, और इसके अलावा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो वीडियो कॉल है। अब आजकल ऐसा भी नहीं है कि आप ओनली वन पर्सन को ही वीडियो कॉल कर सकते हो एट अ टाइम। एट अ टाइम यू कैन यू कैन वीडियो कॉल विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ आप एक ही टाइम पर वीडियो कॉल कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। जब कोरोना आया था तब आपने स्टडी कैसे किया था, ऑनलाइन किया था ना। तो ऑनलाइन में आप सारे बच्चे इंक्लूड थे, मैम भी थी, एंड वी आर ऑन द वीडियो कॉलिंग। हम सब वीडियो कॉलिंग पे थे और हम लोगों ने अपनी स्टडी वेस्ट नहीं करी और उसके थ्रू हमने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, ओके, एट द टाइम ऑफ कोरोना। समझ में आया। तो वीडियो कॉलिंग पे जरूरी नहीं एक ही पर्सन से हम कम्युनिकेट करें, वी कैन अटैच ऑल द पीपल्स विद द वीडियो कॉलिंग, अंडरस्टूड। सबसे आप कनेक्टेड हो सकते हो एक ही टाइम पे, मीन्स एट अ वन टाइम यू कैन कनेक्ट विद द more and more people by the video calling, okay, and you can share your ideas. Applications such as Google Hangout, Microsoft Teams and Skype are used to connect visually and audibly with someone regardless where we are located, regardless। तो बेटा ये सारे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, स्काइप इज अ सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एट अ टाइम एक दूसरे के लिए ऑडियो, क्योंकि इसमें आप अपने विजुअली भी होते हो, आपकी वीडियो कॉलिंग के साथ आपकी वॉइस भी एक दूसरे तक पहुंच सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैम ही बोलेंगे, आप लोग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आप लोग हम सब वीडियो कॉलिंग पे होंगे एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर। समझ में आया। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया है, ठीक है, गूगल हैंगआउट्स हो गए हैं। तो इन सबको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अभी कोरोना टाइम पे,
Okay, so kids, last is sign language. Sign, yes, you already learned about the sign language in your previous chapters. Okay, so people who cannot speak and hear, okay, they are special people and they use this sign language. Okay, this is the symbols of sign language. So people who cannot hear and speak, they use sign language. Okay, and in sign language, hand movements, lip movements, facial expressions are used. Okay, इसके अंदर हम जो पीपल्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू और अपने लिप मूवमेंट के थ्रू. ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने जो जितने भी एक्सप्रेशन मीन्स अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे पीपल तक पहुंचाते हैं. ओके, क्योंकि जो डीफ और डम पीपल होते हैं दोनों को ही साइन लैंग्वेज की नीड होती है, क्योंकि डीफ पीपल तो सुन नहीं सकते, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे? बाय द साइन लैंग्वेज. और जो डम पीपल होते हैं वो सुन तो सकते हैं बट दे कैन नॉट स्पीक, वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते. सो दे आल्सो यूज द साइन लैंग्वेज. तो अपने हैंड मूवमेंट के थ्रू, अपने लिप सिंक के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ओके, सो किड, दिस इज इनफ फॉर टुडे. We will discuss this topic and book exercises in our next class tomorrow. Okay? Goodbye, beta.